बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में वहां बारिश अभी और होने वाली है। जबकि पहले से ही कच्छ, द्वारका, गिर सोमनाथ, वलसाड़ और नवसारी में लोग परेशान हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है। अहमदाबाद में तो इतनी बारिश हुई है कि कई इलाके पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मोनिका ठाकुर लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मोनिका, अब भी हालात क्या है वहां पर? जी प्रीति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि गुजरात में बारिश और बाढ़ जो है वो लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे तटीय इलाके हैं जहां पर घरों में पानी घुस गया है। गिर सोमनाथ से लेकर द्वारिका तक, कच्छ से लेकर लगातार जो है पोरबंदर की अगर हम बात करें, नवसारी की बात करें, वलसाड़ की बात करें, तो तमाम जो इलाके हैं वो लबालब पानी से भरते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात कहीं ना कहीं पैदा हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई दिनों से लगातार होती बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कुछ जगहों पर तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सब कुछ बहता नजर आया। जिसकी एक तस्वीर आई गिर से। वहां तो मटमैले पानी ने एक पुल को अपनी जद में ले लिया, जिसका बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते पुल पानी में कहीं गुम हो गया। कुछ सेकंड पहले जिस पुल से लोग रास्ता पार कर रहे थे, बाढ़ के पानी ने उसका नामो निशान मिटा दिया। वहीं पोरबंदर के पास मौजूद माधोपुर गांव में तबाही का ऐसा मंजर दिखाई दिया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां तो पूरा का पूरा गांव कमर तक पानी में समा गया। माधोपुर गांव की ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो गई है। पानी घुटनों से आगे बढ़ चुका है। बताया गया कि पोरबंदर इलाके में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश जारी थी, जिसका असर ये हुआ कि वहाँ कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दूसरी तरफ अरब सागर की लहरों में आए उफान ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया। आशंका जताई गई कि अगर इसी तरह वहां बारिश जारी रही तो लोगों के घर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। वहां से आई तस्वीरों में जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दिया। और गुजरात में आसमान से आई आफत सिर्फ पोरबंदर ही नहीं बल्कि कच्छ जिले में भी तबाही का मंजर लेकर आई। वहां तो नदियों में आया उफान सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखा, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया। बताया गया कि नदी में तेज बहाव की चेतावनी के बावजूद ट्रक ड्राइवर पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन उसे ये काफी महंगा पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया वो पानी के तेज बहाव के आगे सेकंड भर भी नहीं टिक पाया और ट्रक के फंसते ही ड्राइवर की जान पर बन आई। हालांकि गनीमत रही कि लोगों ने उसे वक्त रहते बचा लिया। रेस्क्यू की एक और तस्वीर आई कच्छ के ही नरत्राणा से। वहाँ तो जैसे एक आदमी ने स्कूटर से बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की, उसकी जान पर बन आई। हालांकि नाले के बहाव को देखते हुए वहां पहले ही रस्सी बांध दी गई थी, जिसकी मदद से पुलिस के कुछ जवान फौरन पानी में उतरे और उस आदमी को सहारा दिया। उसे देखकर एक पल को लगा मानो पानी उसे स्कूटर समेत बहा ले जाएगा, लेकिन पुलिस वाले ने पूरी ताकत से उसके स्कूटर को बाहर की तरफ खींचा और बाकी लोगों ने उसकी मदद की। तब जाकर उसकी जान में जान आई। और मौसम की मार सिर्फ चंद जिलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां भी आसमान से बरसी आफत ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, जिसकी गवाही दी बापूनगर इलाके से आई तस्वीरों ने। वहां तेज बारिश की वजह से सड़कें जैम हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कई ऑटो और मोटरसाइकिलों को तो धकेल धकेल कर पानी से निकालना पड़ा। वहाँ कुछ बाजारों में भरा पानी लोगों की दुकानों तक जा पहुँचा, जिसे निकालने के लिए दुकानदार मशक्कत करते नजर आए। तो वहीं शहर के निचले इलाकों की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखी। वहां पानी के रेले के आगे घर हो या दुकान, सब कुछ तिनके की तरह नजर आए। सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो वो दरिया में तब्दील हो गई हो। वहीं एक जगह पर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें पूरी तरह डूबी नजर आईं। पानी वहां लोगों की कमर तक आ गया, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों के सिर्फ हैंडल ही दिखाई दिए। और कई जगहों पर तो ये पानी लोगों के लिए खासी परेशानी लेकर आया। द्वारका के कई हिस्सों में अचानक तेज हुई बारिश की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई, जिसकी वजह से जूनागढ़ में तो एक परिवार की जान पर बनाई। वहां एक महिला अपनी कार लेकर पानी के बीच से निकलने की कोशिश में बुरी तरह फंस गई। जब उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कार के कांच खोले और लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद वहां घुटनों से ऊपर पानी में उतरकर लोगों ने उसकी कार को धकेलकर वहां से बाहर निकाला। हालांकि कुछ देर बाद वहां ठीक उसी तरीके से एक और कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए भी लोगों को आगे आना पड़ा। दूसरी तरफ बचाव में तो एक कार पानी में ऐसे अटकी कि उसे बाहर निकालने में कई लोगों की ताकत भी फेल साबित हुई, जिसके बाद आखिर में उसके लिए ट्रक की मदद ली गई और उससे रस्सी बांधकर उस कार को खींचा गया। तब जाकर उसमें मौजूद 4 लोगों की जान बचाई जा सकी।